नमस्कार, नक्षत्र दुनिया चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कुंडली के 6वें, 8वें और 12वें भाव में शुक्र ग्रह किस प्रकार का फल देते हैं। इसके अलावा चतुर्थ, सप्तम और द्वादश भाव, जिन्हें हम शुक्र ग्रह के लिए अति विशिष्ट योग कारक भाव के नाम से भी जानते हैं, इनमें भी शुक्र के फलों को आज के वीडियो में विस्तार पूर्वक जानेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो ज्ञानवर्धक लगे तो लाइक भी करें। आइए शुरू करते हैं। इन फलों को आज के वीडियो में हम बड़े ही विस्तार पूर्वक समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, आप जानते हैं मित्रों कि शुक्र ग्रह भौतिक सुख सुविधाओं के कारक हैं, आकर्षण के कारक हैं, जीवन में प्रेम के कारक हैं और इसके अलावा अभिनय के कारक हैं। सुंदर चीज़ों जैसे कि मकान, गाड़ी, चकाचौंध वाली चीज़ें, महंगे शौक, इसके अलावा नृत्य, संगीत, इन चीज़ों के कारक ग्रह हैं। शुक्र कुंडली में काफ़ी सारी चीज़ों को बताते हैं, जैसे कि जातक का वैवाहिक जीवन किस प्रकार का रहेगा, जातक का व्यवहार किस प्रकार का रहेगा, इसके अलावा जातक को किन क्षेत्रों में सफलता मिलेगी, उनको भी हम शुक्र से ही देखेंगे। शुक्र ग्रह यदि वृषभ राशि के, तुला राशि के होकर बैठे हुए हों तो ये स्वगृही माने जाएंगे। मीन राशि के शुक्र यदि बैठे हुए हों तो उच्च अवस्था के माने जाएंगे। कन्या राशि में नीच अवस्था के माने जाते हैं। चतुर्थ और सप्तम में भाव कारक, चतुर्थ, सप्तम और द्वादश भाव में मित्रों ये अति विशिष्ट योग कारक ग्रह माने जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कुंडली के 6ठे भाव में किस प्रकार के शुक्र हैं। देखिए, 6ठे भाव में यदि ये वृषभ राशि के होकर, तुला राशि के होकर या मीन राशि के होकर बैठे हुए हों तो अच्छा फल करेंगे, बशर्ते कि पाप ग्रहों के द्वारा पीड़ित नहीं होना चाहिए। शत्रुओं पर विजय प्राप्त करेगा ऐसा जातक, और इसके अलावा शुक्र जनित व्यापार में सफलता मिलती है। करियर में सफलता देगा, विशेष रूप से फिल्म इंडस्ट्री इत्यादि में, वस्त्रों से संबंधित व्यापार में, अभिनय के क्षेत्र में किसी भी रूप में सफलता मिलती है। संगीत, गीत इत्यादि के क्षेत्र में जातक को सफलता देने वाले ग्रह माने जाते हैं 6ठे भाव के अंदर। तो 6ठे भाव में यदि शुक्र मजबूत होते हैं, यदि शुभ स्थिति में होते हैं, तो जातक को सुख पाने के लिए कोई विशेष संघर्ष नहीं करना पड़ता, आसानी से सुख जीवन काल में प्राप्त हो जाता है। जबकि यदि नीच राशि, शत्रु राशि के हुए तो असंतोष से ग्रसित रहते हैं कई बार। ठीक है, दाम्पत्य जीवन में मतभेद रहता है। इसके अलावा दाम्पत्य जीवन में कर्तव्य अधिक करना पड़ता है, और इसके अलावा व्यक्ति का खुद का भौतिक जीवन थोड़ा सा कमजोर पड़ सकता है, वैवाहिक जीवन कमजोर पड़ता है यदि पीड़ित हो रहे हो तो। ठीक है, पीड़ित नहीं हो रहे हो तब की बात यहाँ पर नहीं की जा रही है। यदि 6ठे भाव में बैठे हुए हों और पीड़ित हो रहे हों, पीड़ित कब होंगे, यदि राहु, केतु या शनि से युक्त होंगे, या फिर कह सकते हैं कि शत्रुग्रही होकर बैठे हुए हों, दशांतरदशा खराब इनका फल कर रही हो, तो ऐसी स्थिति में आपको देखने को मिलेगा कि यूरिन संबंधी प्रॉब्लम होना, हार्मोन्स असंतुलन होना, शुगर इत्यादि होना, त्वचा से संबंधित रोग होना, इस प्रकार की दिक्कतें देखने को मिलती हैं। यदि शुभ स्थिति में हो तो सेवा क्षेत्र में सफलता देते हैं, फैशन इंडस्ट्री इत्यादि में सफलता, ब्यूटी पार्लर इत्यादि में सफलता, होटल या एचआर के कार्य में सफलता देते हैं। ठीक है, धन आता है कई बार लेकिन खर्च और विवादों में निकल जाता है यदि शुक्र कमजोर या खराब स्थिति में बैठे हुए हों तो। ठीक है, इसके अलावा शुक्र उच्च अवस्था के होकर बैठते हैं मित्रों तो ऐसे, और गुरु से दृष्ट यदि हो गए, शुक्र स्वगृही मित्रगृह उच्च राशि के होकर बैठे हुए हों, गुरु से दृष्ट होते हों, तो ऐसी स्थिति में शत्रु भाव में भले ही बैठे हों, निश्चित रूप से व्यक्ति उन संघर्षों से निकलता है और जीवन में सफलता प्राप्त कर पाता है। आइए अब बात करते हैं मित्रों कुंडली के अष्टम भाव की। यदि अष्टम भाव में शुक्र ग्रह बैठ जाए, देखिए अष्टम भाव आप जानते हैं कि अष्टम भाव से हम दीर्घकालिक रोग का विचार करते हैं। आयु का विचार भी कुंडली के अष्टम भाव से होता है। इसके अलावा मृत्यु का विचार भी कुंडली के अष्टम भाव से हम करते हैं। यानी काफ़ी सारी चीज़ों का विचार कुंडली के अष्टम भाव से हम करते हैं। पुनर्जन्म, विरासत, ठीक है, तंत्र मंत्र इत्यादि चीज़ें कुंडली के अष्टम भाव से ही देखी जाती हैं। अब अष्टम भाव में मित्रों यदि बैठे हुए हों शुभ स्थिति में, यानी स्वगृही मित्रगृह उच्च राशि के होकर बैठे हुए हों तो स्त्री पक्ष से सहयोग मिलता है। ठीक है, जातक के पारिवारिक कुटुंब के लोग सुखी और संपन्न होते हैं। वाणी में मिठास झलकेगी क्योंकि शुक्र की अपनी 7वीं दृष्टि कुटुंब भाव पर जाएगी। इसके अलावा आर्थिक सुख रहेगा सामान्यतः। ठीक है, पैतृक संपत्ति को बढ़ाने वाला ऐसा जातक होता है। अष्टम भाव में मित्रों यदि अष्टम भाव में शुक्र ग्रह यदि बैठे हुए हों
तो व्यक्ति अपनी व्यक्तिगत बातों को छुपाकर जीने की प्रवृत्ति उसके अंतर्गत होती है। हालांकि यहाँ पर मैं उसका वर्णन नहीं करना चाहूँगा, लेकिन आप समझ सकते हैं इन चीज़ों को। यदि शुक्र अष्टम भाव के अंतर्गत बैठते हैं तो विवाह के बाद जीवन में अचानक परिवर्तन होता है। ठीक है, जीवन साथी के साथ मानसिक दूरी और कह सकते हैं वैचारिक मतभेद वाली स्थिति बनती है कई बार, यदि अशुभ प्रभाव दे रहे हो तो। वैसे देखा जाए तो तुला लग्न की कुंडली के अंदर शुक्र का प्रभाव सामान्यतः अच्छा देखने को मिलता है अष्टम भाव के अंतर्गत। अन्य लग्नों में उतना अच्छा देखने को नहीं मिलता। अन्य लग्नों में यदि आप देख रहे हैं तो देखिएगा किस राशि में ये बैठे हुए हो। मित्र राशि हुई तो ठीक ठाक, अगर मित्र राशि नहीं हुई, शत्रु राशि हुई तो सामान्यतः प्रभाव फिर इनका मिला जुला ही कई बार आता है। मित्रों, अष्टम भाव में यदि शुक्र बैठते हैं तो ऐसी स्थिति में जातक को कि इस विवाह के बाद जीवन में अचानक परिवर्तन होना। ठीक है, इसके अलावा ससुराल से धन मिलना, यदि शुभ स्थिति में तो ससुराल से धन प्राप्त होना, या कह सकते हैं किसी प्रकार का सहयोग मिलना। ठीक है, बीमा इत्यादि से धन मिलना। इसके अलावा गुप्त निवेश से लाभ होता है, कई बार अचानक से धन लाभ होने की संभावना बनती है। यदि यही शुक्र को अष्टम भाव में यदि खराब प्रभाव देने लगे तो यानी नीच राशि के हों या फिर खराब प्रभाव दे रहे हो किसी कारणवश, हालांकि कुंडली अध्ययन का विषय है, तो आप देखेंगे अचानक से हानि भी कई बार रहती है। स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए, कई बार हार्मोनल समस्या होना, ऑपरेशन इत्यादि की नौबत आना, इस प्रकार की चीजें भी बनती है। शुभ स्थिति होती है तो कुंडलिनी जागरण होना, इसमें सफलता मिलती है। गुण साधना में रुचियां होना, इससे सफलता मिलती है। इसके अलावा प्रेम के माध्यम से आत्म परिवर्तन होना, इस प्रकार की चीजें भी होती हैं। ठीक है, अशुभ स्थिति हुई तो वैवाहिक रूप से अस्थिरता होना, ये देखने को मिलता है। ठीक है, हालांकि शुभ स्थिति में जातक अच्छा शोधक होता है, शोधकर्ता होता है, कहने का तात्पर्य मनोवैज्ञानिक हो सकता है। इसके अलावा अच्छा हीलर होता है यदि शुक्र अष्टम भाव में बैठकर शुभ प्रभाव देते हैं तो। ठीक है, नीच राशि या शत्रु राशि के शुक्र यदि बैठते हैं तो कड़वा बोलने वाले जातक। ठीक है, और इसके अलावा विपरीत वर्ग में अत्यधिक रुचि रखने वाला, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होती हैं कई बार। ठीक है, जीवन साथी से मतभेद और इसके अलावा चिंताग्रस्त जातक बना रहता है यदि खराब प्रभाव शुक्र ग्रह मित्रों दे रहा हो, तब की बात यहाँ पर की जा रही है। मित्रों, आइए अब बात करते हैं कुंडली के द्वादश भाव की। यदि किसी जातक की कुंडली के द्वादश भाव में शुक्र ग्रह बैठे हुए हों तो देखिए, द्वादश भाव में बैठे हुए शुक्र अति विशिष्ट योग कारक ग्रह माने जाते हैं, बशर्ते ये राहु से पीड़ित या शनि से पीड़ित ना हो और खुद नीच राशि के ना हो और बलवान हो, किसी शुभ ग्रह से दृष्ट हो तो काफी बढ़िया रिजल्ट 12th हाउस में देखने को मिलता है। किस प्रकार का फल मिलेगा? देखिए, 12वें भाव से हम बात करते हैं व्यय का, मोक्ष का, विदेश का, सैन्य सुख, त्याग और कल्पना, ये सारी चीजें कुंडली के 12th हाउस से देखी जाती हैं। कुंडली के 12वें भाव में मित्रों शुक्र ग्रह बैठते हैं तो जातक के जीवन में अच्छा मकान होता है। ठीक है, संपदा सामान्यतः ठीक ठाक रहती है, भौतिक सुख साधन बने रहते हैं और इसके अलावा जातक को कई बार ये विशेष धन प्रदायक ग्रह बनता है। ठीक है, खर्च की अधिकता होती है, हालांकि यहाँ पर ध्यान देने की बात यही है। ठीक है, हालांकि जातक का स्वयं का जीवन राजसी प्रवृत्ति का रहता है यदि लग्नेश भी इसी प्रकार का बैठा हुआ हो तो। मित्रों की अधिकता आप देखेंगे जीवन में अधिक देखने को मिलेगी। कुंडली के 12th हाउस में शुक्र ग्रह ये बैठे हुए हैं तो खर्च बना रहता है, लग्जरी लाइफ की जीवन में लालसा बनी रहती है। ठीक है, इसके अलावा विदेश में जातक को लाभ मिलता है कई बार, या प्रेम इत्यादि की में सफलता भी ये कई बार देता है। विवाह की यदि हम बात करें तो विदेशी जीवन साथी मिलने की संभावना बनी रहती है, या फिर ऐसा जीवन साथी जो कि विदेशी कल्चर को अपनाता हो या विदेशी कल्चर से संबंध रखता हो, इस प्रकार की स्थिति बनती है। धन आता है मित्रों, ध्यान रखिएगा, लेकिन थोड़ा बचाने में समस्या होती है क्योंकि खर्च को बढ़ाने वाला ग्रह है। इसके अलावा कला, फैशन, फिल्म, होटल या आयात निर्यात से लाभ जातक को मिलता है। आध्यात्मिक स्तर की यदि हम बात करें तो जातक को आध्यात्मिक क्षेत्रों में लाभ तो मिलेगा, लेकिन सामान्यतः भौतिक जीवन जीने के पश्चात ही जातक को इन चीज़ों में सफलता देता है। अब नेगेटिव चीज़ों की भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि 12th हाउस में बैठा हुआ शुक्र यदि किसी भी रूप में पीड़ित होता हो तो व्यसन इत्यादि से नुकसान होना। ठीक है, इसके अलावा भ्रमित रहना या फिर विपरीत वर्ग के प्रति कुछ जरूर से ज़्यादा ही आकर्षण बना रहना, इस प्रकार की स्थिति बनती है। उच्च अवस्था में बैठे हुए मान लीजिए स्वगृह, मित्रगृह, उच्च राशि के होकर तो 12th हाउस में बैठे हुए शुक्र जातक को एक अच्छा कलाकार बनाते हैं, आध्यात्मिक प्रेमी होता है जातक, विदेश में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। इसके अलावा देखा जाए तो कुंडली के 12वें भाव में शुक्र ग्रह जब बैठते हैं
तो मोटा तौर पर यदि देखा जाए तो भौतिक दृष्टि से स्थिति ठीक ठाक है, मकान के हिसाब से ठीक ठाक है, विदेशी चीज़ों के हिसाब से ठीक ठाक है, लेकिन पीड़ित हुए, यदि राहु से पीड़ित हुए, शनि से पीड़ित हुए तो लंपट योग बनता है। व्यर्थ रूप से कार्यों में व्यक्ति संलग्न रह सकता है, जिसके कारण समाज में मान सम्मान इत्यादि की हानि होने की आशंका बनी रहती है। यानी कुल मिलाकर कहने का तात्पर्य कि चारित्रिक पतन नहीं होना देना चाहिए यदि 12वें भाव में शुक्र ग्रह बैठा हुआ हो तो। 12वें में शुक्र यदि पीड़ित हो रहा हो, सप्तम भाव पर खराब ग्रहों का प्रभाव, सप्तमेश पीड़ित हो रहा हो तो इसके विवाह में टूट फूट की आशंका बनती है कई बार फिर, ठीक है। हालांकि कुंडली विश्लेषण का विषय इसके बाद इस विषय में कुछ कहा जा सकता है। धार्मिकता से व्यक्ति दूर रहता है। नीच वक्री होने पर, नीच का ग्रह है, मान लीजिए 12वें भाव में, 6ठे भाव में, 8वें भाव में, 12वें भाव में नीच राशि का शुक्र बैठा हुआ है, लेकिन वक्री हो गया है। देखिए, नीच राशि का ग्रह यदि वक्री होता है तो उसके अशुभ प्रभाव में कमी आती है, और यदि स्वगृही मित्रगृही उच्च राशि का होकर ग्रह यदि वक्री हुआ है तो शुभ प्रभाव में कमी होती है, ऐसा समझना चाहिए। मित्रों, आइए अब बात करते हैं कुंडली के चतुर्थ, सप्तम और द्वादश भाव में शुक्र ग्रह किस प्रकार का फल देते हैं। अभी हमने 6ठे, 8वें और 12वें भाव में शुक्र के फलों को जाना। देखिए, कुंडली का चौथा भाव अति विशिष्ट योग कारक वाला भाव है, इसलिए हम इन पर भी चर्चा कर लेते हैं। देखिए, चतुर्थ भाव में यदि शुक्र ग्रह बैठते हैं स्वगृही मित्रगृही उच्च राशि के होकर, तो यहाँ पर अच्छा फल देंगे। व्यक्ति का जीवन जो है सुखमय रहेगा, कोमल हृदय का रहेगा, सौंदर्य पूर्ण हृदय रहेगा। आप ये मान लीजिएगा, घर का सुख तो मिलेगा ही मिलेगा, सुंदर घर होगा यदि चतुर्थ भाव के अंतर्गत जातक की कुंडली में शुक्र ग्रह बैठते हैं तो। वाहन सुख अच्छा करेंगे, आरामदायक जीवन जातक को जीवन काल में मिलता है। माता का स्नेह बना रहता है, आकर्षण और बना रहता है। कला प्रिय ऐसा जातक होगा, कला संगीत के क्षेत्र में जातक अच्छी सफलता प्राप्त कर पाता है। इंटीरियर, इसके अलावा इंटीरियर डेकोरेशन यानी फैशन और रियल एस्टेट से जातक को लाभ होता है। घरेलू जीवन में रस और प्रेम बना रहता है यदि शुक्र ग्रह स्वगृही मित्रगृही उच्च राशि के होकर कुंडली के चतुर्थ भाव के अंतर्गत बैठते हैं। अब थोड़ा सा नेगेटिव पहलू उसे भी जान लिया जाए। देखिए, कुंडली के छठे भाव के अंतर चतुर्थ भाव के अंतर यदि शुक्र ग्रह बैठते हैं और नीच राशि के हो जाएं, शत्रु राशि के हो जाएं, तब क्या? देखिए, आलस्य की अधिकता होना, माता से मतभेद होना, भावनात्मक रूप से जीवन में असंतुलन बना रहना, और घर में इसके अलावा घर की सुख सुविधाओं पर अत्यधिक खर्च करने के कारण तंगी बने रहना कई बार, इस प्रकार की आशंका भी बनती है। इसके अलावा भावनाओं में बहकर निर्णय लेने वाला, आराम की अधिक चाह बने रहना, इस प्रकार की चीजें देखने को मिलती हैं जब शुक्र ग्रह यहाँ पर बैठते हैं। वैसे यदि शुक्र नीच के ना हो तो सामान्यतः शुक्र चतुर्थ भाव में बैठकर अच्छा फल ही करता है। आइए बात करते हैं मित्रों कुंडली के सप्तम भाव की। देखिए, कुंडली का जो सप्तम भाव है, यहाँ पर भी शुक्र ग्रह जो है वो अति विशिष्ट योग कारक ग्रह माने जाते हैं। सप्तम भाव क्या है? विवाह का भाव, जीवन साथी का भाव, साझेदारी का भाव, सार्वजनिक संबंध का भाव, और इसके अलावा व्यक्ति की स्वयं के सुखों का भाव। सप्तम भाव में यदि शुक्र ग्रह बैठते हैं तो आकर्षण रहेगा शुभ स्थिति में होने पर। इसके अलावा जीवन साथी सुंदर मिलेगा, कला प्रिय होगा, जातक का जीवन स्वयं का सौम्य प्रकृति का रहेगा, ठीक है। विनम्रता झलकेगी, कहने का तात्पर्य प्रेम विवाह या दाम्पत्य में प्रेम पूर्ण होने की संभावना बनती है। व्यापारिक साझेदार से लाभ होता है, सामान्यतः समाज में लोकप्रियता अच्छी बनी रहती है। वैवाहिक जीवन की बात करें तो वैवाहिक जीवन सामान्यतः ठीक ठाक ही रहता है। नकारात्मक पक्ष को भी जान ली जाए मित्रों, देखिए छठे सप्तम भाव के अंतर्गत शुक्र ग्रह यदि बैठेंगे और थोड़े भी आप पीड़ित हुए या किसी रूप में नेगेटिव फल करा तो ऐसी स्थिति में जरूरत से ज्यादा बाहर की ओर झुकाव पैदा कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर फिर थोड़ी सावधानी बरती जानी चाहिए। कुल मिलाकर ऐसा कोई कार्य ना करें जिसके कारण समाज में बदनामी के योग बने। कुंडली के द्वादश भाव में मित्रों शुक्र किस प्रकार का फल देता है, इसकी चर्चा भी हम कर चुके हैं, ठीक है। कार्यक्रम ज्ञानवर्धक लगा हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।